Hi everyone, welcome or welcome back. I really hope you all are doing great and I also hope you've already subscribed. So आज की वीडियो में मैं आपको उन 3 गिफ्ट्स के बारे में बताऊंगी दैट यू आर रिसीविंग वेरी वेरी सून. सो लेट्स से अबाउट 3 to 4 months में इन गिफ्ट्स को आपको रिसीव कर लेना चाहिए. सो विद इन 3 to 4 months what gifts you're receiving from the universe, I'm going to be telling and revealing everything about them. Okay, so अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज प्ले हो रही होगी. Whichever image speaks to you the most, calls to you the most, is going to be the right pile for you. Okay, so that will represent the right pile. So I hope you've already selected your pile and I'll begin with pile 1. Hi pile 1. So देखते हैं what are the 3 gifts that you're receiving very soon. So I'll start with tarot and I'll pull 3 cards from tarot and then oracle cards भी मैं pull करूँगी from different oracle decks. So 3 cards for pile 1, the gifts that you're receiving soon. Okay, let me shuffle the decks and come back to you. Three gifts that you're receiving soon. Angels, okay. All right. Okay. सो सबसे पहले जो है 7 of Swords and the Fool, lovely. Chariot, oh my god, you have 2 major arcanas, pile 1, and I think this is a huge thing for you because major arcanas represent major energies, major life forces. So I can already see that ये जो 2-3 गिफ्ट्स आपकी लाइफ में होने वाले, आपको रिसीव होने वाले, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आपके ग्रोथ के लिए, आपकी जर्नी में. ओके, सो ईगोटिज्म, डिवोशन एंड एक्साइटमेंट. वाओ, ईगोटिज्म, devotion and excitement. I already love the vibe. Let me place it here. Okay, and success. Wow. I'm so happy for you. So you have anxiety and you also have flow. Okay, so I think I have the picture complete in front of my eyes. So सबसे पहले मैं कहूँगी कि you can be a number 7, number 3, number 5 and number 20. Okay, ये आपके बर्थ डेट्स हो सकती हैं. Okay, so the number 1 gift that you're receiving very very soon is your ability to start over. Okay, मुझे लग रहा है कि अभी राइट नाउ आप एक ऐसे स्टेज में स्टक हो, ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो एंड यू रियली वांट टू मैजिकली डिसअपियर. आप बहुत सारे लोगों को गोस्ट करना चाहते हो, आप बहुत सारे लोगों से डिस्कनेक्ट करना चाहते हो एंड यू जस्ट वांट टू जस्ट डिसअपियर. ओके, आप उन लोगों के साथ बात भी नहीं करना चाहते. आई थिंक आप ऐसी सिचुएशन में भी स्टक हो. ठीक है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो बहुत डिसेप्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, राइट. आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बात करते हैं, आपको बिट्रे कर रहे हैं बेसिकली, right, and you just don't want to deal with them anymore. So I can see that within 3 to 4 months आप इस सिचुएशन से मैजिकली बाहर निकल जाओगे and there is a fresh new beginning in your life. Okay, fresh new beginning and trust me, ये beginning बहुत ही मैजिकल होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में स्टक होना कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है. यह आपके सोल की ग्रोथ के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, राइट. सो I can see that you really want a fresh new start and आप manifest कर रहे हो बहुत ज़ोरों से, आप बहुत strongly manifest कर रहे हो to move out of this situation and to start afresh, right. So I can see that something is improving and आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है वो नेक्स्ट 3 to 4 months में मैजिकली इम्प्रूव होने वाली है, ड्रास्टिकली इम्प्रूव होने वाली है. ओके, बिकॉज नंबर 0 का जो कार्ड है, बिगिनिंग का कार्ड है, द फूल इज़ हियर. सो आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक एडवेंचर ट्रिप पे आप जाने वाले हो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months. ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट आपके अंदर का जो डिटर्मिनेशन है और जो आपके अंदर का करेज है वो वापस से रिस्टोर होने वाला है. सो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू स्टेज इन योर लाइफ. ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर फाइंडिंग सक्सेस इन समथिंग.
आप सक्सेस, या तो ये सक्सेस है रिलेटेड टू योर करियर, मे बी हो सकता है दैट दिस होल सिचुएशन रिवॉल्व्स अराउंड योर करियर, ओके, ये सिचुएशन आपके करियर में चल रही है, बट जो भी है आपको सक्सेसफुली इससे बाहर निकलने का मौका मिल रहा है बाय द यूनिवर्स, ओके। एंड यू नो यू आर स्टक इन द एंग्जाइटी फेज, सो आई कैन सी दैट आप मैजिकली डिसअपियर हो रहे हो और आप मैजिकली डिटैच हो रहे हो सिचुएशन से, जिस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दी हुई है। राइट नाउ करंटली यू आर फीलिंग स्टक, करंटली यू आर फीलिंग स्टैगनेंट, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही है, बट विद इन 3 to 4 months आप देखोगे दैट एक नया एक्साइटिंग फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, एंड ये बहुत हद तक मुझे आपके करियर से ही रिलेटेड दिखाई दे रहा है। राइट, सो इन 3 to 4 months यू आर रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ डिवोशन। आप खुद को बहुत डिवोटेड एनर्जीज़ में पाएंगे और आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो चुके हैं टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर एम्बिशन। राइट, अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप स्टक हैं और आप परेशान हैं और आप इतने एंग्जाइटी में हैं कि शायद आप किसी और चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने करियर को, अपने काम को, अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं, बट विद इन 3 to 4 months यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ बैक, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर, बिकॉज यू नो यू नीडेड दिस ब्रेक, यू नीडेड दिस स्टार्ट। ये जो फ्रेश न्यू स्टार्ट है आपको चाहिए था। राइट, इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ दैट you know you're also working on your ego, okay। I can understand that इस situation की वजह से शायद you also started operating from your ego, but once ये situation ख़त्म हो रही है you're coming back to your track, and आपका जो नेगेटिव ईगो है, नेगेटिव ऑरा है, वो डिमिनिश होके एक पॉजिटिव ऑरा में कन्वर्ट हो सकता है। सो देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ अ रूम फॉर ग्रोथ। आई कैन सी दैट यू आर ग्रोइंग एंड इट इज़ हैपनिंग वेरी वेरी सून। राइट, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दैट यू डोंट हैव टू डील विद ईगोइस्टिक पीपल। राइट, एंड अगर कोई ईगोइस्टिक इंसान है तो उस इंसान के साथ या तो आपकी सुलह हो सकती है या फिर ये इंसान आपकी लाइफ से मैजिकली डिसअपियर हो सकता है, बिकॉज यू नो बाय दिस टाइम आपको समझ आ गया है, अभी तक ये आपको समझ आ गया है कि इस इंसान के साथ रह के यू नो दिस पर्सन ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन यू। आप भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो चुके हैं, यू आर ऑल्सो ऑपरेटिंग फ्रॉम योर ईगो। राइट, सो आई कैन सी दैट यू आर वर्किंग ऑन योर ईगो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस है ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। राइट, एंड ये सिचुएशन होने के बाद ये जो भी है आपको 3 गिफ्ट्स मिलेंगे, जो कि सबसे पहला गिफ्ट है ऑफ ये जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, एंड आप जो भी ईगोइस्टिक लोगों के साथ, बुली टाइप के लोगों के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक उनके साथ आपको यू नो उनके साथ वाला जो टाइम है उसमें एक ब्रेक आ रहा है। दूसरा जो गिफ्ट है वो है अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एंड तीसरा गिफ्ट है ऑफ एम्बिशन एंड डिवोशन। राइट, तो ये तीनों गिफ्ट्स को पाके यू विल बी बेटर इन द फ्लो। राइट, अभी तो आपकी लाइफ स्टैगनेंट है, फ्लो नहीं कर पा रही है, आई थिंक कभी फ्लो करती है, कभी ब्रेक्स आते हैं उसमें, सो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली आपकी जर्नी चल रही है अभी, लेकिन यू विल सी मेजर इम्प्रूवमेंट्स विद इन 3 to 4 months। राइट, सो आई कैन सी दैट यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट, बिकॉज ये गिफ्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो व्हाट एल्स? Okay, so the first card is Archway, new opportunities, possibilities and path opening up. So अभी तक अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी आपकी तरफ, अभी तक अगर आप या तो अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही थी या फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, आई कैन सी दैट ये कार्ड कह रहा है दैट आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ऑलरेडी द फूल से वही मुझे एनर्जी मिल रही है, और पॉसिबिलिटीज़ एंड नए गेटवेज, नए पाथ्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। So these are the magical gifts that you're receiving from the universe. I'm so happy for you, pile 1. Okay.
परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम. सो आई कैन सी दैट आप इस प्रॉब्लम को, ये जो भी ईगोइस्टिक इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो एंड जिसकी वजह से आपके अंदर भी नेगेटिव शैडो ट्रेट्स आपके भी उजागर हो गए हैं, उस इंसान के साथ प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो रही हैं एंड आप इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे हो वेरी वेरी सून. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. येस, यू आर ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. सो दिस इज़ द गिफ्ट दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स. आई थिंक आप इस प्रॉब्लम में बहुत समय से स्टक थे एंड यू वर नॉट फाइंडिंग एनी रेजोल्यूशन, यू वर नॉट फाइंडिंग एनी पाथ एंड आपको इस सिचुएशन से यू न्यू दैट इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा. सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज यू आर फाइंडिंग सक्सेस एंड आपकी एंग्जाइटी डिजॉल्व होने वाली है वेरी वेरी सून. एंड जो आपके रास्ते में जो रोड़े हैं वो रोड़े निकलने वाले हैं एंड पाथ क्लियर होने वाला है. सो यू विल बी फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड you will be successfully overcoming a problem. Okay, so this was for you, pile 1. I really hope it resonated well. If it did, then please like, share, subscribe, and I'm always ready, open for private sessions. Private sessions are paid, they are not for free. Okay, and I hope to see you in the next video. Till then, take care, bye. Hi pile 2. So देखते हैं what are the gifts that you're receiving very soon from the universe. So मैं कुछ tea leaves को pull out करूँगी. It's been a while that I've used my tea leaves and they're so accurate. So okay, so the first card is announcement bell. You're already box and gift का ही card आ गया है. So you will receive a gift. So it is confirmation from the universe that yes, you're receiving a gift very very soon. And अभी मैं आपको गिफ्ट बताने वाली थी. गिफ्ट ही मिल रहा है आपको, लिटरली एक फिजिकल गिफ्ट कुछ मिल सकता है. मे बी हो सकता है somebody is offering you something, somebody is giving you a gift, so you're receiving a gift. It's a definite confirmation. All right, and what else? Great happiness. Oh my god. एक और कार्ड मैं लूँगी. Angel, spiritual guidance, protection from harm. Very nice. I'm so happy for you, pile 2. I think that these are the best gifts that you can ever receive from the universe because these are special. So the very first card says that कुछ announcement होने वाली है. So I think या तो यूनिवर्स कुछ अनाउंस करेगा आपको सडनली, मे बी यू विल गेट सम अवेकनिंग. कोई अवेकनिंग आपको हो सकती है और मे बी हो सकता है दैट यू आर अबाउट टू अनाउंस समथिंग, राइट. और मे बी हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई रिज़ल्ट आपको मिल सकता है. सो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग, अगर आप करियर में किसी चीज़ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे थे, आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को के लिए ट्राई कर रहे थे, सो आई थिंक रिज़ल्ट्स कैन बी इन योर फेवर. एंड आपको गिफ्ट्स में तो लिटरल गिफ्ट्स मिल रहे हैं. सो आई थिंक कोई फिज़िकली कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं आपको और देने भी वाला है. सो यू विल रिसीव अ गिफ्ट. ओके, एंड ये गिफ्ट एक न्यूज़ के फॉर्म में आ सकता है. सो एज आई सेड, अनाउंसमेंट. सो मे बी हो सकता है रिजल्ट्स कैन बी अनाउंस्ड एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर ये एग्ज़ाम का रिजल्ट है सो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है एंड यू विल गेट ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम इट. ओके, एंड यू आर ऑल्सो रिसीविंग एंजल गाइडेंस. सो the angels are on your side and the spirits are on your side. So I think you're receiving great gifts already from the universe. So ये सारे जो gifts हैं, यही gifts हम literally manifest करना चाहते हैं, right? Everyone wants to be happy and you're receiving happiness as a gift. Isn't it beautiful? So what else? Wow, the star. 9 of Cups. I'm so happy for you. And 2 of Cups. Oh my god. All right, pile 2. So the 3 gifts that you're receiving very soon are you are maybe announcing your wedding. So in 3 to 4 months हो सकता है that कोई इंसान आपको आके प्रपोज करे, कोई इंसान आपको अनाउंस करे, आपको बताए अपने लव के बारे में, राइट. कोई इंसान आके आपका प्रपोज़ कर सकता है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है. हो सकता है कि आप किसी को मिल रहे हो विद इन 3 to 4 months एंड यू आर अनाउंसिंग इट ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा एंड यू आर मेकिंग इट ऑफिशियल, राइट. सो आई कैन सी दैट आप एक्सपेक्ट करो मिरेकल्स इन योर लाइफ विद इन 3 to 4 months बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग सुपर सून एंड आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरे होने वाले. सो जो 3 गिफ्ट्स आपको मिलेंगे वो सबसे पहला है कि आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो,
पहला गिफ्ट है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग विथ ऑल ऑफ योर हार्ट, विथ ऑल ऑफ योर पैशन, एंड जो भी चीज़ को आप बहुत गहराई से, बहुत स्ट्रांगली, स्टबनली मैनिफेस्ट कर रहे थे, दैट थिंग इज़ गोइंग टू गेट ट्रू, दैट थिंग इज़ गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून। ओके, एंड उसके अलावा यू नो यू आर ऑल्सो फाइंडिंग प्रोटेक्शन एंड यू आर ऑल्सो फाइंडिंग शेल्टर इन द यूनिवर्स। आपको एंजल गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे भी एंजल का ही कार्ड आया है। सो आई थिंक अभी तक जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रहे थे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक यू वर स्ट्रगलिंग विथ और स्ट्रगलिंग इन योर लव लाइफ, तो मैं देख पा रही हूँ दैट आपका जो स्ट्रगल है आपकी लव लाइफ में वो डिज़ोल्व होने वाला है। सो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि कोई एक मैजिकल डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में, एंड सडनली एंजल्स का और स्पिरिट्स का ध्यान आपके ऊपर आ गया है, एंड सडनली दे आर यू नो वो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो चुके हैं आपके ऊपर, बिकॉज़ आपको जो गिफ्ट मिलेगा ना, ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। आप रीयूनाइट हो रहे हो किसी के साथ। अगर आप पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो हो सकता है दैट दे आर अनाउंसिंग देयर लव, और अगर आप न्यू पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप किसी एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो हु इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर, हु इज़ गोइंग टू बी योर सोलमेट, राइट? सो द 3 गिफ्ट्स दैट यू आर रिसीविंग आर फर्स्ट योर मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू, नेक्स्ट आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। सो कोई बुरी ईविल आई नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, आप पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके ऊपर पूरी कृपा है, पूरी ब्लेसिंग है ऑफ यूनिवर्स, राइट? और जो तीसरी चीज़ है, इट इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ। सो आई कैन सी दैट समबडी इज़ कमिंग, समबडी इज़ अनाउंसिंग, एंड हो सकता है दैट आप ही वेडिंग अनाउंस कर दो अपनी, राइट? सो इज़न्ट इट मैजिकल? सो मैं कुछ और कार्ड से भी देखूँगी। What are you manifesting? And the gift that you're receiving soon. Peace. Oh my God. This is beautiful, pile 2. And passion. So clearly मुझे दिखाई दे रहा है that आपका passion इग्नाइट हो रहा है किसी पर्सन के साथ। किसी पर्सन के साथ आप एक पैशनेट कनेक्शन में एंटर हो रहे हो, और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी किसी के साथ। सो आपकी ये जो जर्नी है ना, डोर ओपन होने वाला है और आपकी जर्नी शुरू होने वाली है विद समबडी वेरी स्पेशल, राइट? सो कोई एक पर्सन आके आपका पैशन ट्रिगर करेगा, और हो सकता है दैट इस पर्सन के साथ ही आप पैशनेट रिलेशनशिप में एंटर करो, एंड ये एक बहुत ही पैशनेट जर्नी की शुरुआत हो सकती है। ओके, सो यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद समबडी, एंड दिस इज़ मोस्ट प्रॉब्ली रिलेटेड टू योर लव लाइफ ओनली, राइट? एंड जो अनदर गिफ्ट है वो है दैट यू विल बी एट पीस। आप बहुत खुश महसूस करोगे बहुत समय के बाद। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा खुशी का मौका आपकी लाइफ में आने जा रहा है बहुत समय के बाद, बिकॉज आपने इतने चैलेंजेस, इतने अप्स एंड डाउन्स कॉन्स्टेंटली फेस करे अपनी लाइफ में, दैट यू हैव बीन टायर्ड बाय देम, राइट? सो आई कैन सी दैट यू विल फील पीस एट हार्ट। आप बहुत कंटेंटेड फील करोगे, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, और आपको लिटरली एक डिवाइन प्रोटेक्शन फील होगा। एक ब्लैंकेट ऐसा फील होगा जैसे आप एक ब्लैंकेट को ओढ़े हुए हो, और वो ब्लैंकेट आपको बैड वाइब्स और ईविल आई से प्रोटेक्ट कर रही है, राइट? सो आपको वो लिटरल कनेक्शन फील होगा विद द यूनिवर्स, एंड आपका जो फेथ है ना वो रिस्टोर होगा इन द यूनिवर्स। मे भी हो सकता है कि कुछ बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका फेथ हिल गया हो, राइट? And another card is communication. Oh my God. So for sure I can see that somebody is communicating their love. Okay, कोई इंसान आके communicate कर रहा है आपसे, और कोई इंसान आके आपको एक good news दे रहा है, and ये मोस्ट प्रॉब्ली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। बट अगर आप स्टूडेंट फेज़ में एंड यू वर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर सम एग्ज़ाम, सो हो सकता है दैट आपको वो गुड न्यूज़ आए, राइट? सो दिस इज़ अबाउट अ गुड न्यूज़ दैट यू आर गेटिंग वेरी सून, ओके? एंड आपको वो चीज़ मिल रही है जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिसको आप अपना पार्टनर मान चुके हो। यू नो समटाइम्स वी कंसिडर आवर करियर ऑल्सो एज आवर पार्टनर, एज आवर बेबीज़, राइट? एज आवर लाइफ। सो अगर आप लव लाइफ में सेटल्ड हो, कंटेंटेड हो, तो ये शायद आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, दैट आपको ऐसी न्यूज़ मिल रही है जिससे आपका मन इतना खुश हो जाएगा, एंड यू विल फाइंड हैप्पीनेस, योर ट्रू हैप्पीनेस, राइट? सो समबडी इज़ कम्युनिकेटिंग समथिंग। तो ये कुछ भी, किसी भी प्रकार का एक गुड कम्युनिकेशन, एक हैप्पी कम्युनिकेशन हो सकता है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? आई थिंक वैसे मैंने 3 गिफ्ट्स आपको बता दिए हैं, बट
I just want to know more. Romance. Okay, so this is for sure about romance. This is about your romantic life. Pile 2. आई एम सो हैप्पी. ये गिफ्ट आप रिसीव करने वाले हो. आपका एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड होने वाला है किसी के साथ, जिनके साथ आप शेयर्ड पैशन बिल्ड करोगे. आपका पैशन, आपके लेवल ऑफ पैशन, आपके लेवल ऑफ इंटेंसिटी को जो इंसान मैच करता हो. सो मैं देख पा रही हूँ दैट आप कनेक्ट कर रहे हो किसी के साथ, बिल्ड कर रहे हो एक रिलेशनशिप किसी के साथ. ओके, एंड दिस इज़ वीनस इन टॉरस. सो आप बहुत 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 हैप्पीनेस फील करोगे इस पर्सन के साथ. ओके, सो व्हाट एल्स. ओके, पब्लिसिटी. सो जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो न्यूज़ है ये वाइल्ड फायर की तरह सर्कुलेट हो सकती है. सो अगर आप नहीं सर्कुलेट करना चाहते तो बी वेयर, बिकॉज मुझे लगता है दैट ये ऐसा मुझे वैसे लग नहीं रहा है कि आप नहीं चाहते हो, बिकॉज यू रियली वॉन्ट everyone to know that you're committed and you're seeing somebody, because आपके आसपास के लोग भी बहुत curious हैं and they really want a good relationship for you. They want you to they want to see you settle down, right? So वो देखना चाहते हैं आपको शादी करते हुए, किसी के साथ commit करते हुए, engage होते हुए. So मुझे लगता है that ये जो न्यूज़ है वो spread हो जाएगी and people will be happy. All of them will be happy, right? Your loved ones will be really happy. Okay, so what is the last card? Achievement. Okay, so you're achieving something. Of course this is related to your career only, and sorry, this is related to your love life only, but in certain cases ये achievement आपके career में भी आ सकती है. but आप बताओ मुझे कि आप सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे हो. आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो. जिस चीज़ को भी कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल रही है. ओके, so this was from my side, pile 2. I really hope you found happiness in this reading. If you did, then please like, share, subscribe, and I'm always open for private readings. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. Hi pile 3. So देखते हैं what are the gifts that you're receiving very soon. So वैसे तो मैं 3 gifts पे focus करूँगी, but I will be pulling lots of cards from different oracle decks. So stay tuned. Okay, so सबसे पहले I will start with my tea leaves. टी लीव्स कार्ड से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. ओके, सो व्हाट एल्स. एंजल्स. एग, सक्सेस assured with good plans and hard work. ओके, एंड हॉर्स, हो, गुड लक. ओके, सो मैं देख पा रही हूँ दैट आप शायद अभी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं डेफिनेटली. और ये जो चेंज है दिस वाज एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस चेंज. सो द पहली जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला गिफ्ट आप रिसीव करने वाले हो वो है अ चेंज फॉर द बेटर. ओके, सो आपकी लाइफ शायद, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो राइट नाउ, बट शायद एक जैसी लाइफ चल रही है आपकी. योर लाइफ हैज़ बिकम मोनोटनस एंड इट हैज़ बिकम बोरिंग. सो मैं देख पा रही हूँ दैट एक चेंज आने वाला है विच विल बी फॉर द बेटर, राइट. सो ये चेंज आपके लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, एंड इसीलिए मैं कहूँगी ये एक गिफ्ट है इन डिस्गाइज. आपको एट फर्स्ट लग सकता है दैट ये एक बहुत ही बड़ा मिसफॉर्चून है, बट लेटर ऑन यूल रियलाइज़ दैट दिस वाज नॉट अ मिसफॉर्चून. ये कोई एक नेगेटिव इवेंट नहीं था, ये एक बहुत ही पॉजिटिव इवेंट था, एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट था इन डिस्गाइज. सो दिस माइट बी समथिंग शॉकिंग. ओके, सो ये आपके लिए ये जो भी चेंज का इवेंट है ये आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है, या इट कैन कैच यू ऑफ गार्ड. और ऐसा भी हो सकता है दैट इन सर्टन केसेस आपको अच्छा ना लगे ये चेंज स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन जब आप एक बार इस डिसीजन पे स्टिक करोगे एंड यूल स्टार्ट मेकिंग द चेंज इन योर लाइफ, यूल रियलाइज़ दैट ये जो चेंज है इट वॉज फॉर योर बेटरमेंट, राइट. सो मैंने कहा ना कि बटरफ्लाई से पहले वाला जो स्टेज होता है, बटरफ्लाई बनने से पहले वाला स्टेज कैटरपिलर का, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एंड इट इज़ फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी, राइट. सो ये जो चेंज है इट कैन मेक यू अनकम्फर्टेबल इन द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन you'll enjoy it. You'll be very very happy that आपने इस चेंज को
आपने डिसाइड किया टू मेक दिस चेंज इन योर लाइफ. सो एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है, एक टॉक्सिक पैटर्न ब्रेक हो रहा है आपकी लाइफ में, राइट. सो ये सबसे पहला गिफ्ट है. जो दूसरा गिफ्ट है वो है सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. सो मैं देख पा रही हूँ दैट आप कर रहे हो कोशिश, आप मेहनत कर रहे हो. विद इन 3 to 4 months आप इस पैटर्न को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हो. एंड विद योर प्लान, गुड प्लान एंड योर श्योर हार्ड वर्क, आपको सक्सेस भी मिल रही है, राइट. सो वॉट एवर इट इज़, जिस भी चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा कंसर्न हो अभी लाइफ में, दैट इज़ कमिंग ट्रू एंड यू आर अचीविंग सक्सेस. सो ये सेकेंड गिफ्ट है आपको जो मिल रहा है. एंड द थर्ड गिफ्ट इज़ ऑफ गुड लक. सो ऑफकोर्स किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, आई थिंक वी रिक्वायर गुड लक. 70% या 60% हमारा हार्डवर्क होता है और 40 to 30% हमारा लक भी होता है. कई बार हम बहुत हार्डवर्क पुट करते हैं, बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं, बट लक हमारे साइड में नहीं होता है, तो वो चीज़ पूरी हो नहीं पाती है. बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट things are working in your favor, the planets are in your favor, energies and universe is in your favor. Okay, so everything is in your favor and you will receive good luck and you're receiving the blessing from the universe, right. So tarot se dekhte hain ki what are the 3 gifts that you're receiving very soon. Page of Wands, beautiful. 5 of Pentacles and Emperor. लवली लवली. ओके, सो मैं देख पा रही हूँ दैट जो सबसे पहला गिफ्ट है, आई थिंक इट इज़ रिलेटेड विद मनी. ओके, सो आई थिंक हो सकता है दैट राइट नाउ आप स्ट्रगल कर रहे हो अ बिट विद मनी एंड आपका जो रिलेशनशिप है मनी के साथ वो शायद बहुत अच्छा नहीं है. मे बी बिकॉज ऑफ योर बैड स्पेंडिंग हैबिट्स और योर ओन बैड डिसीजंस, राइट. सो यही शायद एक टॉक्सिक चेन ब्रेक हो रही है आपकी लाइफ में, राइट. सो आपका जो अभी फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपका जो रिलेशनशिप है विद मनी, आई थिंक उसमें एक पैटर्न, उस पैटर्न में ब्रेक आने वाला है और उस पैटर्न में एक चेंज आने वाला है. सो दिस चेंज विल बी फॉर बेटर. मे बी हो सकता है दैट अभी तक अगर आप बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट थे और स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं भी थे तो उलझुल चीज़ों में आप बहुत खर्चा कर रहे थे, या फिर ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही थी जहाँ पे आपकी जेब से बहुत पैसा जा रहा था. तो हो सकता है दैट उस सिचुएशन से आपको निजात मिले और वो सिचुएशन मैजिकली डिसअपियर हो जाए आपकी लाइफ से. एंड ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, यू नो, बिकॉज यू रियली नीड टू सेव अप, राइट. यू अंडरस्टैंड दिस, आपको मालूम है दैट यू नीड टू सेव मनी फॉर रेनी डेज, बट आप शायद हो सकता है अपनी हैबिट की वजह से या फिर सिचुएशनली सेव नहीं कर पा रहे थे. बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट विथ योर ओन हार्ड वर्क you are able to save and you're also able to conserve your energy. ओके, एंड अगर ये फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड नहीं है तो दिस कैन बी अबाउट योर मेंटल हेल्थ. मे बी हो सकता है दैट ऑफ लेटली आप बहुत लेस एनर्जेटिक, आपकी वाइटैलिटी बहुत डिक्रीज़ हो गई हो, आप बहुत ज़्यादा लेस प्रोडक्टिव फील कर रहे हो सकता है विद यू नो रीसेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हुए हो जिसकी वजह से आप बहुत एंग्शियस, डिप्रेस्ड रहने लग गए हो, राइट. सो उस पैटर्न में एक मैं ब्रेक देख पा रही हूँ. सो आई थिंक योर मेंटल हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग एंड ये सबसे पहला गिफ्ट है आपकी लाइफ का. ओके, सो दिस इज़ आइदर ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है, ये जो चेंज आ रहा है, चेंज फॉर बेटर, या फिर ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड है, या फिर ये आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है. आप बताओ मुझे कि आप किससे डील कर रहे हो इस वक्त सबसे ज़्यादा. जो भी सिचुएशन में आप हो और जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो उस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये सिचुएशन इम्प्रूव होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इम्प्रूव ही नहीं हो रही थी, एंड यू वर स्टक इन अ साइकिल. सो यू आर फाइनली breaking free from this cycle. Okay, the second gift is of courage and strength. So मैं देख पा रही हूँ that अभी तक शायद आप you were losing all control of your life. आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं थी, आपकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल थी, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में आपकी लाइफ आगे बढ़ रही थी और नेगेटिव पेस के साथ लाइफ आगे बढ़ रही थी, राइट. एंड आपको ऐसा फील हो रहा था एज इफ़ कि आप ऐसी सिचुएशंस में हो जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई होल्ड नहीं है. तो मैं देख पा रही हूँ दैट द होल्ड एंड द कंट्रोल इज़ गोइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक, एंड आप वापस से अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो. एंड
you're finding your true masculinity, you're finding your true power, you're becoming the true emperor that you are. So ये एक एनर्जी का रेस्टोरेशन मैं देख रही हूँ, राइट. सो मैं देख पा रही हूँ दैट आप रिवाइव कर पा रहे हो अपनी एनर्जीज़ को, और वापस से लोग आपको रिवाइव होते हुए देख रहे हैं. ठीक है, यू नो दैट यू आर वेरी पावरफुल, बट शायद कुछ रीजंस की वजह से, सब सर्कमस्टांसेस की वजह से आपके रेपुटेशन में कोई डिक्रीज़ आया हो, या फिर आपकी एनर्जी में डिक्रीज़ आया हो. सो वो चीज़ें रिस्टोर हो रही हैं. सो आप अपनी वाइटैलिटी को फाइंड कर रहे हो, करेज रिस्टोर हो रहा है लाइफ में, एंड आपको ऐसा फील होगा सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, दैट आपको आपकी पावर वापस मिल गई, आप वापस से अपने थ्रोन में बैठ गए हो, और वापस से आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हो. अभी तक शायद ऐसा नहीं हो रहा था. सो दैट इज़ वाई अ चेंज फॉर द बेटर इज़ कमिंग योर वे, राइट. सो यू विल फाइंड योर पावर बैक. दिस इज़ अ सेकेंड गिफ्ट. एंड द थर्ड गिफ्ट इज़ दैट आप अपनी क्रिएटिविटी जो आपकी खो गई थी कहीं, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड आप गिफ्टेडली क्रिएटिव हो. आई थिंक ये गॉड गिफ्ट है आपको. यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन. अदरवाइज आप बहुत क्यूरियस हैं, आप बहुत गिफ्टेड हैं क्रिएटिव आर्ट्स में, आप बहुत टैलेंटेड हैं अदरवाइज, बट शायद बिकॉज ऑफ द रीसेंट सर्कमस्टांसेस या जो भी फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है उसकी वजह से आप अपने पैशन को कहीं भूल गए थे, राइट. मे बी यू आर अ वेरी गुड पेंटर, यू आर अ गुड म्यूजिशियन, यू आर अ गुड राइटर, यू आर अ गुड आर्टिस्ट, यू आर अ गुड सिंगर, बट आपने अपने पैशन को भुला दिया था, साइड लाइन कर दिया था, कॉर्नर कर दिया था बिकॉज ऑफ योर लाइफ सिचुएशन. सो जैसे ही ये सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, यू आर फाइंडिंग टाइम टू एम्ब्रेस योर क्रिएटिविटी. सो दिस इज़ द थर्ड गिफ्ट, कि आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है वो वापस से आपको चैनलाइज करने का मौका मिलेगा, एंड you'll find your creative spark back, right. How beautiful it is. So what else, मैं कुछ और कार्ड से भी देखूंगी कि what else are you receiving as a gift from the universe. Purification, there you go. So cleansing हो रही है लाइफ में, पर्जिंग हो रही है, आप टॉक्सिसिटीज़ को बाहर फेंक रहे हो, जो चीज़ें आपके लिए ख़राब हैं, जो हैबिट्स आपके लिए अच्छी नहीं है, आई थिंक आप उन पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, उन हैबिट्स को छोड़ रहे हो पीछे, और क्लियरली आपकी लाइफ से प्योरिफिकेशन हो रहा है, प्योरीफाई हो रही है आपका इन्वायरमेंट प्योरीफाई हो रहा है. मे बी हो सकता है आप घर की भी सफाई कर रहे हो विद इन 3 to 4 months, you're decluttering, एंड आप एम्ब्रेस कर रहे हो मिनिमलिज्म को. अभी तक आप क्लटर्ड इन्वायरमेंट में रह रहे थे, बिकॉज ऑफ विच आपका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा था. बट मैं देख पा रही हूँ दैट प्योरीफाई कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट को क्लेंस कर रहे हो, और अपनी सोल को भी प्योरीफाई कर रहे हो, आप टॉक्सिसिटी और ड्रामा से डिटैच कर रहे हो बेसिकली. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड उसके अलावा और क्या गिफ्ट मिलेगा आपको? पीस. वाओ. सो आई थिंक दैट यू रियली नीड पीस राइट नाउ. ओके, एंड ये इस चीज़ को, पीस को, शांति को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आई कैन सी दैट यू डोंट नीड एनी थिंग. आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा शैलो पर्सन नहीं हो. यू हैव डेप्थ टू अंडरस्टैंड मिजरीज़, और आपको मिजरेबल सिचुएशन में नहीं रहना है, आपको शांति में रहना है. यू डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामा. आपको ड्रामा भी पसंद नहीं, आपको ड्रामा फिल्ड लोग भी अच्छे नहीं लगते. So you really want peace, and it is exactly what's coming to you. Okay, so the other gift is of peace, and you're receiving it. Okay, what else? Angels, organization. So ये एक कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं है. मे बी सम ऑफ़ यू आर जॉइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो किसी कॉज से जुड़ा हो. मे बी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ दैट आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को क्लेंस कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो, राइट. डिसऑर्गेनाइज लाइफ जी रहे थे अभी तक आप, लेकिन अब आप एक पूरा प्रॉपर कैलेंडर बना रहे हो अपने लिए, टाइम टेबल बना रहे हो अपने, टू डू लिस्ट बना रहे हो अपने लिए, आप अपनी लाइफ को वापस से रीस्ट्रक्चर कर रहे हो. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. सो दिस इज़ द गिफ्ट दैट यू आर रिसीविंग वेरी सून, एंड यू आर ऑल्सो फाइंडिंग योर इंस्पिरेशन. सो बी रेडी फॉर इट, बिकॉज योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज एंड इम्प्रूव फॉर बेटर. सो ये एक बहुत ही अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड दीज आर द गिफ्ट्स दैट यू आर रिसीविंग वेरी सून. आई होप इट रेजोनेटेड वेल. आई होप you found it amusing. If you did, then please like, share, subscribe. Subscription means a lot to me. Okay, and I'll also be very soon I'll be launching
माई ओन मेम्बरशिप, तो मैं मेम्बरशिप में मैं देखूँगी कि मैं क्या और ब्रिंग कर सकती हूँ इन द टेबल टू द टेबल. हो सकता है कि मैं कोई टैरो मास्टर क्लास स्टार्ट कर दूँ. But any which ways, whatever it will be, I'll keep you posted. Okay, and I'm always open for private readings. I hope you're enjoying my readings. So I hope to see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye.